अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज़ योर होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे दो लेजेंड्स ने, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जो अब तक हमारे पास रहे हैं, इंजमामुल हक, फॉर्मर कैप्टन भी हैं। उसके अलावा हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में इन्वेंटर ऑफ दूसरा। और सकलैन भाई की क्या ही बात है, पूरी दुनिया उनकी तारीफ़ें करती है, तो क्यों ना आज प्रोग्राम वहीं से शुरू किया जाए। मुरलीधरन जो कि ख़ुद भी बहुत ही नोन क्रिकेटर हैं, स्पिनर हैं, उन्होंने एक दफ़ा सक्की भाई के बारे में कहा था कि उन्होंने आपसे दूसरा सीखा है और उसके बाद उनके विकेट्स में रेशो इतनी ज़्यादा हो गई थी विकेट टेकिंग की उनकी कि लाइक वो आपको क्रेडिट देते हैं इस चीज़ का। तो इसके बारे में क्या स्टोरी है, ये हम भी जानना चाहेंगे। ये वैसे हमारे साथ ज्यादती है क्योंकि आपने दूसरों को दूसरा सिखाया और हमें नहीं सिखाया और हमें खेलना पड़ा हमें खेलना पड़ा, ठीक है ना। वरना 40,000 भी हो सकते थे। इन्होंने उसको कूटा ही बड़ा हुआ है। उसका दूसरा और वो जो भी कुछ करता था ना जी। वो माफिया मांगता था इनसे। हाँ, कुछ लड़के थे जिनको वो मुरली देख के उसकी ना पंजाबी से कहते हैं बादशाह खिल जाती है सर, देखता हुआ कहता अच्छा आ गया। तो इन लोगों से तो डरता था वो। अच्छा एक मिनट, मुरली है ना, ये जो सकलैन ने बात की है ना, मुरली बड़ा अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा इखलाक का। अच्छा जिस तरह इसने कहा ना कि जी कुछ उसकी ना विकेटें पक्की होती थी, वो जिस समय निकलता था ना ड्रेसिंग रूम से, उनको देख के कहता था कि 1 2 3 ये कहते थे कि ये तो मेरी पक्की विकेट है यार के। तो सही कह रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता था, बल्कि उसको जो जिनको वो तंग करता था ना उसको देखते ही मुँह इधर कर लेते थे। वो आके कहते थे हाँ। असल में मेरा पहला टूर था अंडर 19 का। हम लोग न्यूजीलैंड गए थे, 93 की बात है, 93-94। तो ये न्यूजीलैंड श्रीलंका की टीम के साथ उधर खेलना था, ये इसका पहला टूर था। तो साइड बाय साइड मैचेस हो रहे थे हमारे। तो ये मेन टीम मेन ग्राउंड में खेलते थे, हम लोग जो साइड की ग्राउंड है उसमें खेल रहे होते थे। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी हुई, हेडलाइन चलती थी कि भी स्पिनर आउट कर रहा है, 6-7 हर मैच में आउट हो रहे होते थे। मेरा डेब्यू फिर श्रीलंका के ख़िलाफ़ हुआ, तो मुरली जो था वो उस वक्त भी था। तो पहले एक सीरीज़ में तो कोई गपशप नहीं लगी, उसके बाद फिर मेरी और उसकी गपशप लगना शुरू हो गई। इंसान बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा आदमी है। मैं ये समझता हूँ कि उसकी ग्रेटनेस है कि उसने मेरा नाम मेंशन किया। बात कह देना जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, बात को समझना और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना वो ज़्यादा बात है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने उससे बात करके वो कहा कि गेंद ऐसे ऑफ स्पिन होगा, टॉप स्पिन ऐसे होगा और ऐसे कर देंगे तो दूसरा हो जाएगा। तो ये तो मैं हर किसी से बात करता हूँ, उस दिन भी बात की मैंने टीवी के ऊपर, और जो बच्चा मिलता है मैं उससे ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता हूँ। मेरे वालिद साहब की एक नसीहत थी, वो मुझे फरमाते थे, कहते थे कि बच्चा जब तुम कुछ भी अच्छा काम करोगे वो तुम्हारे लिए अच्छाई लेके आएगा। बहुत स्पिरिचुअल थे मेरे वालिद साहब, और वो मुझे याद है एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि इल्म बताने से बढ़ता है, ना बताने से घटता है। तो उनको पता था कि मेरे पास कुछ ऐसी वेरिएशन है। तो जब हम लोग बैठते थे फैमिली में भी, क्लब हमारे मोहल्ले की थी, तो कहते थे ए दसना नहीं किसी नू। तो मेरे वालिद साहब कहते थे ये गलत बात कर रहे हैं, सबको बताओ। हालांकि मैं छुपा सकता था, मैं नहीं कह सकता था। तो ये मेरे वालिद साहब की नसीहत थी। जब मैं इसने मेरे से पूछा, मैंने उसको बताया कि इस तरह मैं करता हूँ। तो फिर हम लोग बातें करते रहे। काउंटी क्रिकेट खेले तब भी डिस्कशंस होती थी। मुझे कहता था कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, बल्कि मुझे वो अपना बताता था, जैसे वो गेंद फेंकता था, स्पिन करता था, तो मैं भी वो चीज़ें करने की कोशिश करता था। तो मेरे से वो वाला ट्रिक नहीं हो सका। मेरी वाली जो चीज़ थी उसने पिक की, उसने किया। उसने जो मेहनत की, जो डेडिकेशन थी, जिस तरह उसने पिक किया, और उस करने के बाद जब उसने ये मेंशन किया, मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा तुम्हें ज़रूरत नहीं थी मेंशन फ़ोन करने की। कहता नहीं तुम डिज़र्व करते हो इसीलिए मैंने। तो उसने मुझे कहा कि मैं पहले नहीं कह सका। वो ज़ाहिर है इंसान वक्त के फ़्लो के साथ चला जाता है, तो
कहता नहीं तुम डिज़र्व करते हो, मुझे मेंशन करना था, मैंने किया। तो उसने उस वक्त भी शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं, सच अ लवली गाय। और मैं ये समझता हूँ वो बहुत ही इंटेलिजेंट बॉलर था, और इंटेलिजेंट इस तरह से था कि गेम का उसको नॉलेज भी बड़ा था, और इतना स्किलफुल था कि जैसे बॉलिंग के अंदर होता है ना कि हमने गेंद करना है तो उंगलियां इस्तेमाल करते हैं, फिर उंगलियां और रिस्ट इस्तेमाल होता है, उंगलियां, रिस्ट और शोल्डर इस्तेमाल होता है। तो वो ऐसा था कि उसको हर चीज़ इंडिविजुअल कैसे इस्तेमाल करनी और कलेक्टिवली कैसे इस्तेमाल करनी है। तो वो बड़ा स्किलफुल बंदा था। मैं उसको जब देखता था तो मैं भी उसकी एक एक चीज़ को नोट करता था, उसकी टेक्निकलिटीज़ को। इस तरह तो एक समुंदर है मेरा ख्याल है ऑफ स्पिन का या स्पिन डिपार्टमेंट का, स्किल्स के एतबार से और उसके नॉलेज के एतबार से देखो तो इतना गहरा था कि उसको पता होता था। क्योंकि हम लोग कभी बात करते थे तो कहते थे इसको मैं 5 ओवर के बाद आउट करूँगा, इसको ये बंदा जो है इसको 10 ओवर के बाद आउट करूँगा, ये तो हर दूसरे ओवर में चांस लूँगा, इसको हर दूसरे ओवर में आउट करूँगा। तो उसके टैक्टिक्स जो थे ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे। तो आई लर्न मोर फ्रॉम मुरली दैन कि वो उसने मेरे से कुछ सीखा हो। तो मैंने तो एक इन्फॉर्मेशन दी और उस इन्फॉर्मेशन को उसने स्किल बनाई और स्किल बना के उसने दुनिया पर राज किया। आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू मुरली। सकी भाई आपने कैसे शुरू किया था दूसरा? मैं जिस जगह पैदा हुआ किला गुजर सिंह, मेरे राइट लेफ़्ट साइड पे अब्दुल कादिर साहब थे, उनका नाम जादूगर था। जैसे इंजी भाई का मैंने बताया कि जब इंजी भाई आए तो हम ख़बरें सुनते थे, तो ये इंजी भाई से पहले के थे, तो हम लोग अखबार लेके आते थे, देखते थे, तो कहते थे कि जादूगर अब्दुल कादिर ने इतने आउट कर दिए। और इमरान भाई का इंडी पर बड़ा मशहूर था, एक वेरिएशंस में ही होती है, स्किल में होती है, तो उनको कहते थे ये इंडी पर बड़ा अच्छा करते। तो ये दो चीज़ें मेरे ना दिमाग में बैठी हुई थी। तो मैं अपनी वालदा के पास जाता था जब मैंने क्रिकेट शुरू की, मैंने कहा अम्मी जान आप दुआ करें, मैं भी चाहता हूँ कोई ऐसी चीज़ हो जो मेरे नाम से हो। ये अब्दुल कादिर साहब को जादूगर कहते हैं, इमरान भाई को कहते हैं इनका इंडी पर बड़ा मशहूर है, गेंद छोड़ा, लेफ़्ट किया, मिडल स्टम्प उड़ा दिया। तो मैंने कहा मेरी भी कोई ऐसी चीज़ हो, ऐसी वेरिएशन हो। तो इसमें ईजाद खाली मेरी नहीं है, अगर मैं समझूँ, मैं कहूँ कि ये मेरा करना, मैंने किया, इसमें मेरी वालदा की दुआ थी, मेरे वालिद साहब की नसीहत थी और मेरे उस्ताद के क्वेश्चंस थे। इन तीनों की जो एक पैकेज था जिसने मेरे जहन को बनाया। वालदा कहती थी बच्चा दुआ कबूल होती है, हर वक्त दुआ किया करो, और जो तुम्हें चाहिए ये हो नहीं सकता अल्लाह तुम्हें ना दे, मगर दुआ की जो है वो दिल से करनी है। तो मैं हर वक्त दुआ करता था, या अल्लाह मुझे कोई ऐसी चीज़ दे जो दुनिया में किसी के पास ना हो। फिर मेरी वालदा क्या कहा करती थी कि तुम दुरूशी पढ़ा करो, इससे बिन मांगे मिलता है। तो मैं वो दुरूशी भी पढ़ता था, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो वो जब मैं ये अमल करता था दुआ और दुरूशी, तो मेरे एक तो जहन और पक्का हो जाता था, फोकस हो जाता था, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ ईजाद करना है या कुछ नया करना है। वाला साहब मुझे कहते थे कि मेहनत किए बगैर कुछ नहीं हो सकता, और तुम ऐसी मेहनत कर दो कि अल्लाह के यहाँ कबूलियत हो जाए, तो फिर तुम्हारा जो है ना वो काम होगा बगैर मेहनत के। दूसरी बात जो उनकी थी वो नसीहत फरमाते थे, उस्तादों की इज़्ज़त करनी है और बड़ों की इज़्ज़त करनी है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए दुआ करेंगे जो तुम्हारी वालदा कहती, तुम भी करो ये भी दुआ करेंगे, तो इनकी इज़्ज़त करना। मैं उस्ताद के पास जाके बैठ जाता था, अहमद हसन साहब अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, मुझे पहले पता होता मैं उनकी तस्वीर देता आपको, कि वो तस्वीर भी दिखाते मेरे उस्ताद मोहतरम की, बहुत बड़े मेंटोर थे। और जब वो फौत हुए उनकी पॉकेट में, उनके वॉलेट में मेरी तस्वीर थी जब मैंने क्लब को ज्वाइन किया, और मेरी उम्र मेरा ख्याल है उस वक्त 9 साल या 10 साल होगी। वो उनके बेटे ने मुझे तस्वीर दी जब मैं उनकी फौतगी पे गया, तो बहुत मुझे रोना भी आया उनकी कि मुझसे इतना उनको लगाव था, मोहब्बत थी। उनकी जो बातें थी जो मेरे दिमाग में रही, आई थिंक जिसने मुझे बॉलर बनाया। जब मैंने क्लब ज्वाइन की तो पहले दिन उन्होंने कहा बच्चा कितने आउट किए, तो मैंने कहा इतने आउट किए। हर रोज़ ये सवाल होता था कितने आउट किए, मैं कहता था इतने आउट किए। तो मेरा ग्राउंड में जाने का मकसद ये होता था कि मैं आउट करूँगा और अहमद साहब पूछेंगे मैं इनको बताऊँगा। तो ये गालिबन समझ लें कि 3 साल का पीरियड एक सवाल, और मैं वो शाम को इंतज़ार करता था ये मेरे से सवाल पूछेंगे। फिर मैं अंडर 14 खेल के अंडर 16 की तरफ जा रहा था, तो उन्होंने दूसरा सवाल ऐड किया, किस तरह आउट किए। मैं कहता
अच्छा किस तरह आउट किया? मैं कहता LBW किया, बोल्ड किया, टॉप एज लगी। तो वो जहन बना कि ऐसे आउट कैसे करते हैं, कितने आउट किए, कैसे आउट किया। ये 2 सवाल फिर 2 साल तक गए। अंडर 19 खेल गया अल्लाह के फजल से। तो तीसरा सवाल उन्होंने ऐड किया, और भी आउट कर सकते थे? मैंने कहा हाँ कर सकता है। कि क्यों नहीं किए? मैंने कहा बस मुतमईन हो गया। कहते मुतमईन नहीं होना। तो तीसरा सवाल ये था। तो इनके जो ये 3 सवाल थे, इसने सिर्फ जहन में ये डाला कि आउट कैसे करना है, आउट कितने किए, कैसे आउट करना है, और भी आउट करना है। तो ये जहन यही बनता रहा। वो मेंटोर थे, ये थे रियल मेंटोर। इन्फॉर्मेशन का बूफा नहीं लगाया दिमाग में, सिर्फ ये 3 सवाल करते रहे। वालदा इधर दुआ का कहती रही, दुरूद शरीफ का कहते रही, वाले साहब मेहनत का कहते रहे, और ये कहते रहे कि तुम बड़ों का, उस्तादों का एहतराम करते रहो। तो मैं उस्ताद के करीब रहता। ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ जो है वो मुझे बनाती रही, अंदर से मेरे जहन को बनाती रही। छत पे पिंग पोंग बॉल के साथ मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता था। टेनिस बॉल जो था ना, टेबल टेनिस वाला, उसके साथ मुझे उस ज़माने में पता था कि कैरम बॉल क्या है, लेग स्पिन क्या है, ऑफ स्पिन क्या है। टेप लगा के तो मैं ऐसे अंडर कट भी करता था, उसमें इन स्विंग हो जाता था, आउट स्विंग होता था। तो मुख्तलिफ़ तरीके करता था। तो मैं कहता था ये सारे तो सब करते हैं, कोई और चीज़ है। तो वहाँ से जब मैं छत पे खेल रहा था तो गेंद दूसरी तरफ टर्न हो गया। मैंने कहा यार ये थोड़ा डिफरेंट है। तो जब हम छत पे खेलते थे, दीवार पे विकटें बनती थी, 2 लड़के बैठ जाते थे शॉर्ट लेग और स्लिप पॉइंट पे। स्लिपें जो थी वो दीवार के ऊपर लाइन लगती थी। तो मैं ऐसे करते करते जब ऐसे करता था तो स्लिप लग जाती थी। टेबल टेनिस से फिर मैं टेनिस बॉल पे आया, टेनिस से टेप टेनिस पे गया, टेप टेनिस से फिर क्रिकेट बॉल पे गया। तो इस तरह जो है वो नाम देने वाले जो है वो मोइन खान साहब हैं, अल्लाह उनको बहुत खुशियाँ दें। मुझे नहीं पता था। मैंने PIA ज्वाइन किया, पाकिस्तान टीम में आया। वो पाकिस्तान टीम में विकेट कीपर थे। तो मोइन खान, अच्छा मुझे इतना इल्म नहीं था कि दूसरा करना कब है। तो वो मुझे कहते थे मैं जब तुझे कहूँगा ना उस वक्त तुमने करना, तुम ऐसे ही कर देते हो और बैट्समैन को पता चल जाता। तो मेरी और उनकी आपस में केमिस्ट्री मिल गई। तो कहने लगे सैकी दूसरा कर। तो मैं जब वो कहते थे, लकीली ऐसा हुआ मैंने दूसरा किया, विकेट मिल गई। उनकी आवाज़ गई माइक में, कमेंटेटर ने सुना, उन्होंने कहा यार ये जो कहता। तो उन्होंने फिर देखा ये डिलीवरी, ये नाम, तो वहाँ से ये दूसरा बना। और वो नाम जो है क्रेडिट गोज़ टू मोइन खान। और अब ये डिक्शनरी में भी नाम आ चुका है दूसरे का। और दुनिया जो है वो मुझे कहती है कि मैंने इसको ईजाद किया, बट पीछे सारे जो लोग थे वो ये लोग थे। ठीक है जी, हमें बात करनी है इंजी भाई से, क्योंकि हिस्ट्री में अगर हम क्रिकेट की हिस्ट्री की देखें, पाकिस्तान की स्पेशली, तो उसमें बहुत ही कम ऐसे कैप्टन थे जिनके पास अथॉरिटी बहुत ज़्यादा थी, जिन्होंने अपनी अथॉरिटी 2-3 नाम आपके जहन में आते हैं, जिसमें से एक जो है वो इंजी भाई का नाम है। इंजी भाई ज़रूर मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगी। आपके टाइम में चेंजेस भी काफ़ी हुए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आपके टाइम पे प्लेयर्स को मिलना शुरू हुआ था। तो वो कैसी जर्नी थी आपकी? और ज़रूर मैं जानना चाहूँगी जब आपको कप्तान बनाया गया उस वक्त कैसी फीलिंग्स थी, उसके बाद जो आप चेंजेस लेके आए? जी ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मेरे उसमें ही आया था, और इसकी शहरियार साहब उस टाइम चेयरमैन थे, क्योंकि उन्होंने ये किया था। अच्छा, हमने जो समरी की थी ना वो 2 लाख रुपए से की थी, क्योंकि जी काफ़ी बहस मुआशे के बाद है ना, मैं नहीं मान रहा था। मैं अच्छा वैसे ये सही है क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा बोर्ड मेरी बात मान लेता था, स्ट्रॉन्ग नहीं कि बोर्ड मान लेता था, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। तो हमने दिया था इस तरह, क्योंकि जी पहला जो A कैटेगरी का होगा ना तो उसको है ना 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा, जो B कैटेगरी का होगा उसको 1 लाख, और C वाले को 75,000 रुपया। तो बोर्ड का करने का इरादा कोई नहीं था, वो नहीं करने वास्ते तैयार थे। तो एक दिन जाके ना मैं PCB में बैठ गया। मैंने कहा कि जी मैंने आज जाना नहीं है जब तक ये वाला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप लोग नहीं करोगे। तो खैर बड़ी बहस होती रही, रात हो गई, 12 बज गए। मैंने कहा कि जी मैंने नहीं जाना आज फाइनल। इन्होंने मेरे से कहा कि जी हमें ना जिनसे A कैटेगरी वाले को ना 75,000 रुपया देंगे, अच्छा, और B वाले को 50,000 देंगे, और C वाले को उससे कम के 25 या क्या। मैंने कहा लाओ पेपर लाओ, मैं साइन करने वास्ते तैयार हूँ। मैंने कहा अच्छा, जिससे मैंने ना वो साइन कर दिया रात को लेट। तो जिस टाइम सुबह टीम वालों के पास है ना, टीम वालों ने मेरे से कहा कि जी भाई ये क्या किया है कि जीतना। मैंने कहा कि बस हो गया ना, अच्छा भी खुद ही हो जाएगा, तुम ये वाली फिक्र ना करो, ये अच्छा भी हो जाएगा।
मैंने कहा होना ज़रूरी था, कितने पैसों पे हुआ है ये ज़रूरी नहीं है। तो मैंने कहा कि जी ये अब इनको करने दो, यहाँ से बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा बेहतर हो जाएगा, एक चीज़ हो जाए ना तो बेहतर हो जाती है। तो आज मैं जिस टाइम, अब मैं लड़कों के तो ए कैटेगरी के पैसे अगर आज अनाउंस करूं तो वो वैसे तो पता ही है लोगों को पता है पता होता है कि जी अब 60-70 लाख रुपए ए कैटेगरी वाले को मिलता है और बी वाले को 40 और 50 के दरमियान कोई है मेरे ख्याल में जी। और सी वाली कभी 3 मिलियन तो होता ही है, 3 मिलियन होता है। 2.5 से 3 के दरमियान होता है। तो मैंने कहा कि जी इतना तो हमें साल का भी नहीं मिलता था। तो मैंने कहा कि हुआ ना तो बेहतर हो गया। और यही अभी जो बोर्ड की जिस टाइम मैं सिलेक्शन पे था, जिस पे मेरे पे काफ़ी सारा शोर भी मचा था कि जो वो प्रॉफिट में से हिस्सा मांग रहे थे, तो ये इनका 3-4 महीने से ना मसला नहीं हल हो रहा था। तो वो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने मेरे से कहा था कि जी इसको आप अगर हल करा सकते हैं, तो मैंने कहा करवा देता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सिंपल सी चीज़ मैंने ना प्लेयर से जाके कही थी, बोर्ड से जाके कही थी। प्लेयर्स कुछ 1% मांग रहे थे और लड़के हैं ना वो कुछ और परसेंटेज थे, वो कुछ और देने वास्ते तैयार थे, ये कुछ और मांग रहे थे। मैंने उनसे जाके सिर्फ इतना कहा कि मैंने कहा कि जी इस पे राज़ी हो जाओ, बेहतर खुद ही हो जाएगा। सेम वही वाली चीज़ मैंने कहा कि जी कर लो। तो लड़के ना मेरी बात मान गए कि लड़कों ने कहा कि जी ठीक है कि जी हम कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि जी एक चीज़ शुरू हो जाए ना तो बेहतर खुद ही हो जाती है वक्त के साथ। तो अगर आप पहली दफ़ा ये कहो ना कि जी हम यहाँ से शुरू करेंगे तो वो मुश्किल होता है। तो वो हो गया। तो खैर उसके बाद मेरे पे इल्ज़ाम बहुत लगे कि जी मुझे क्रिटिसाइज बहुत लेकिन हाँ, ये बोर्ड की रिक्वेस्ट थी मेरे से कि जी आप ये वाला मसला हल करा दें। तो और वो करा दिया इंजी भाई ने। अच्छा, अब जब टीम मुसलसल जीत रही हो उस वक्त, क्योंकि अच्छा टाइम चल रहा था, एशिया कप से पहले की बात है, तो ये सारी जो बातें प्लेयर्स ने फॉरवर्ड की थी अपनी और उनकी चीज़ें पूरी भी हुई जो उन्होंने डिमांड किया था, उनकी डिमांड्स को पूरा किया गया। कुछ लोग बहुत बातें भी करते हैं कि जब हार जाएं तो फिर भी प्रॉफिट से हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये भी एक सवाल है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉफिट शेयरिंग जो प्लेयर्स के साथ पीसीबी को करनी होती है उस पर हम बात कर रहे थे। इंजी भाई ने ये मामलात जो हैं वो हल कराए थे। इंजी भाई, उसके बाद से जो परफॉर्मेंस खराब हुई है अभी तक नहीं सही हो रही, बहुत टाइम हो गया। अब तो आपका मतलब है कि वो वापसी ले लेने चाहिए? अब तो ले लेने चाहिए नहीं, वैसे प्लेयर्स का हक है। और अच्छा, बहुत से लोगों को अभी तक पता नहीं है कि पीसीबी जो है वो इंडिपेंडेंट इदारा है। हम लोग क्योंकि शो करते हैं, क्लिप्स हमारे लोग देखते हैं, उसके नीचे कमेंट किया होता है कि जी टैक्स से इदारा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, टैक्स से इदारा नहीं चल रहा। पीसीबी एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हमें ये समझने की ज़रूरत है सबसे पहले तो। जी बिल्कुल है। और दूसरी चीज़ ये वाली चीज़ पाकिस्तान में सालों से देर में आई है। ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान बोर्ड कर रहा है, तो ये सारे बोर्ड कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सारों से पहले किया था और सकीमिया ये ऑस्ट्रेलिया ने उस टाइम किया था जिससे हम भी खेलते थे जी, याद अगर आपको होगा। बिल्कुल। तो ये बहुत पुराना सिस्टम है, ये नहीं कि जी कोई नया सिस्टम है कि जी यहाँ आके या मैंने या किसी ने कोई ऐसा काम किया है। ये पूरी दुनिया में राइज होने के बाद सबसे लास्ट में हमारे पास आया है। और हमारे पास भी जो करने की जो उनको दे रहे थे वो मुख्तलिफ बोर्ड्स का दे रहे थे कि जी ये मुख्तलिफ बोर्ड्स का ये पेपर है, वो इस तरह करते हैं, तो इसे करना कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जी जो स्पेशल पाकिस्तान में हो रही हो और बाहर ना हो रही हो। तो ये सारी, और वो बहुत अच्छे मार्जिनस पे सारी चीज़ें, हमारा उस हिसाब से नहीं है लेकिन उसमें। और मैं दूसरी चीज़ ये कह रहा हूँ, ये जो अब सिक्लैन बात करता है बार कि जी प्लानिंग हर सारी चीज़ों की, तो आप ये जिस समय हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे ये रात को डिसाइड हुआ, रात 11-12 बजे। तो आप सिर्फ एक छोटी सी बात है, किसी को क्रिटिसाइज करने का मकसद नहीं है, मकसद कि जी उस बोर्ड को बुरा कह रहे हैं या उसको कह रहे हैं। ये हम सारे अपने पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं कि जी अगर हम ये वाली चीज़ करते रहेंगे तो आप ये सोचेंगे कि जी प्लेयर्स का फोकस किधर है कि जी हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उनका सारा फोकस
वर्ल्ड कप की बजाय इन चीज़ों पे है। अश्विन भाई उस वक्त बहुत डिले भी हुआ था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिले भी हुआ था, उसके बाद यहाँ तक बातें आई थी कि प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए यहाँ से भिजवाए गए थे इंडिया, और उस वक्त परफॉर्मेंस भी इतनी खराब थी, तो बहुत सी चीज़ें उस वक्त चल रही थी। जाहिर है फिर लोग तो परेशान होंगे, गुस्सा भी करेंगे इस टीम पे कि ये हो क्या रहा है। जी वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारी ये वाली चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए ना पहली, कि जी हमारे प्लेयर्स की एनर्जी इस चीज़ पे वेस्ट ना हो जी, कि जी इधर ना लगे, तो वो सिर्फ है ना अपनी चीज़ पे फोकस करे, तो परफॉर्मेंस है ना बेहतर हो सकती है। तो हम ये वाली चीज़ों को भी है ना ज़रा थोड़ा सा मद्देनज़र रखना चाहिए कि जी आप सारे टाइम बैठ के यही कर रहे हैं कि जी हमारा, अब मैं जिस टाइम गया था, ये हमारी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सरसाइज है ना, ये जून की है, हर साल जून में होता है। सो आप 3 से 4 महीने हो गए थे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, कि प्लेयर्स और बोर्ड का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग पे। तो अब वो हो रहा है कि जी वर्ल्ड कप की रात को डिसाइड हुई हैं चीज़ें और सुबह आपने जाना है, तो कहीं ना कहीं फोकस है ना आपका हटता है ना गेम से, कि आपका फोकस कहीं और है, आपकी एनर्जी कहीं और लग रही है। तो ये वाला चीज़ प्लान ज़रूर होना चाहिए कि जी हम ये वाली चीज़ें अगर पहले से प्लान करके रखें और हमारी एनर्जी इधर ना लगे और फोकस सिर्फ क्रिकेट पे हो, तो मेरे ख्याल में इससे भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ साथ चलती हैं। तो हमारे जो उनसे मसाइल है ना वो थोड़े नहीं है, कि अगर हम इन सारी चीज़ों से हट के सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करें तो बेहतर होगी। आप कॉन्ट्रैक्ट ना ख़त्म करें, इनकी वो ना ख़त्म करने की मशवरा नहीं, पैसे मिलते रहने चाहिए लड़कों हाँ जी, को। हालांकि अब हमने नहीं खेलना जो हमें मिले, लेकिन ये है कि जी हमारे प्लेयर्स के लिए कि जी अगर हम ये वाले मामला सारे पहले हल कर लें तो मेरे ख्याल में कि जी इससे परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं सकी भाई, इससे प्लेयर्स का तो चलें फ़ायदा है, जो कि अच्छी बात है, हमारे ही लड़के हैं, हम चाहते हैं उनको पैसे मिलने चाहिए जितने ज़्यादा मैक्सिमम हो सके, लेकिन जीतना भी तो है ना। परफॉर्मेंस खराब हो गई उसके बाद से, और जीतना इसलिए ज़रूरी था कि हमें भी तो यहाँ बैठे हैं तो ऐड मिले। और क्या, हमें भी अब देखिए ऐसा ना है। टीम नहीं है हमारी फाइनल में, हम हाँ परेशान है। जाहिर है जीत के ऊपर ही है, जीतेंगे तो आपकी हर रोज ईद हो जाएगी, हर रोज मौज मस्तियाँ करेंगे, पैसे जैसे भी कि भाई बढ़ते बहुत चले बातें जाएंगे। हो रही है कि टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, मुख्तलिफ क्योंकि टीवी चैनल्स पे लोग बैठे हुए हैं हमारे फॉर्मर प्लेयर्स और वो बात कर रहे हैं, कुछ का ख्याल है कि टैलेंट है, कुछ का ख्याल है कि टैलेंट ही ख़त्म हो गया है। आपका क्या ख्याल है? आप तो ज़ाहिर है इस लेवल पे काम भी कर रहे हैं लड़कों के साथ। देखिए इंजी भाई की जो बात काफ़ी दिनों से मेंशन कर रहे हैं, टैलेंट, हम सिर्फ टैलेंट के ऊपर ही हैं, दुनिया कहीं और निकल गई है। अब टैलेंट क्या चीज़ है, उसको क्या समझते हैं? अब ये क्रिकेट जो है वो मॉडर्न डे की सोच अप्रोच के साथ चल रहे हैं और साइंटिफिकली क्रिकेट खेली जा रही है। 5 गेंदों के बाद कौन बंदा कितना अंडर प्रेशर आता है, चौका मार के या छक्का मार के अगली गेंद पे वो कौन गलती करेगा, मैचअप्स क्या है, किसको किस तरीके से पकड़ना है, ये टैलेंट से बातें बहुत आगे निकल जा चुकी हैं। स्ट्राइक रेट है, फिर आपको मोमेंटम कैरी ऑन कैसे रखना है। मेरे से कभी कोई पूछता है स्पिन के एतबार से, तो आपको सारी स्किल्स आती हैं, आपको स्पिन करना आता है, टॉप स्पिन आता है, आपको दूसरा करना आता है, बट आपका दिमाग ही नहीं है। तो ये वाला टैलेंट है मगर ये वाला टैलेंट नहीं है। अब किस टैलेंट की ये बात कर रहे हैं? बात चला दी है, टैलेंट नहीं है। अब कौन सा टैलेंट नहीं है? अच्छा ये भी है, ये भी है, पैशन नहीं है, फिजिकल फिटनेस नहीं है, ये भी एक टैलेंट होगा ना, क्योंकि आप फिट हैं। बहुत सारी सिफात मिल के एक चीज़ बनती है। टैलेंट नहीं है जी, बस टैलेंट नहीं, हम बात कर देते हैं। ये इतना ह्यूज सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर हम बैठें तो हम लोग पूरा 1 महीना इसके ऊपर डिस्कशंस कर सकते हैं, मगर हम लोग ये बात कर देते हैं। देखें, ये हमें समझना पड़ेगा। कुछ साल पहले रिसर्च की गई, पाकिस्तान में जो क्रिकेट है सेकंड टू रिलीजन है, और कई साल में दिन ऐसे आते हैं कि क्रिकेट रिलीजन से भी आगे चली जाती है, यानी उससे भी आगे जो है ना वो उसको करना। आपकी मस्जिदें खाली हो जाती मैच की वजह से,
आपके उलमा और इकराम जो जाते हैं वो दुआ यही मांग रहे होते हैं मैच जीत जाए। हर तरफ। मैं कल रात को तरावी पढ़ के निकला हूँ। हालांकि होना ये चाहिए था कि जिस दिन मैच हो उस दिन मस्जिदें भरी हुई हों। क्योंकि एतबार टीम पे कम और वो आया था डेविड पार्सन्स, उसने ना रिसर्च की सारा ना करने को, नेशनल फ्रेमवर्क बनाना था, उसकी हेडलाइन ही यही थी। उसने कहा कि ये जो क्रिकेट है पाकिस्तान में ये नेक्स्ट टू योर रिलीजन है तुम्हारे उससे, और कुछ ऐसा टाइम भी आता है कि ये उसको भी काट जाता है, उससे आगे चला जाता है। तो जिस मुल्क में क्रिकेट को इतना कुछ यानी लेवल हो और इतना कुछ समझा जाए तो वहाँ से टैलेंट ना निकले। टैलेंट निकलेगा मगर सारे बॉक्सेस टिक करने होंगे एक उस टैलेंट को ग्रेट प्लेयर बनाने के लिए। नहीं असल में सही कह रहे हैं बिल्कुल सकी कि ये सारी चीज़ें हैं अब मिलेंगी। टैलेंट है ना आपको एक सर्टन लेवल तक ले जाता है, ठीक है ना। अब जितने भी मुल्क के इंटरनेशनल प्लेयर है ना, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये टैलेंटेड नहीं था और ये खेल रहा है, सब टैलेंटेड ही होते हैं। अब वहाँ से आगे ना टैलेंट आपको एक लेवल तक लेके आता है। शाहिद ने भी कहा कि जी पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, किसी ने भी कहा, उनका मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। मेरे ये ख्याल है कि वो कहना ये चाह रहे थे कि जी टैलेंट से काम नहीं चलेगा। अब जो हम सिर्फ टैलेंट कह रहे हैं ना, टैलेंट आपको एक यहाँ ले आता है। पाकिस्तान टीम में जितने भी प्लेयर सेलेक्ट होते हैं ना सब टैलेंटेड है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरों को compete कर जाएंगे, जी टैलेंट है, पर आप ग्रूम कितना कर रहे हैं? आप ग्रूम कितना कर रहे हैं, प्रिपरेशन कितनी है आपकी, आपने कितना आप है ना मेहनत कर रहे हैं, कितनी आपकी फिटनेस है, जो बात कर रहे हो, तो ये उससे आगे की चीजें हैं। वो आगे की चीज़ है। हमें इस पे बात करनी है और, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। रवि को गुस्सा आ रहा है छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग कीमत चाहिए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में टैलेंट है या नहीं, क्योंकि बहुत डिबेट चल रही है, ये हर जगह यही बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि टैलेंट ही नहीं है, कुछ कह रहे हैं नहीं है। तो सकी भाई ने काफ़ी हमें डिटेल में बताया कि चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए, और इंजी भाई का भी ये कहना था कि टैलेंट तो है, लेकिन आप टैलेंट से एक सर्टन लेवल पे ही पहुंच सकते हैं, उससे आगे आप नहीं जा सकते। इंजी भाई, अगर हम देखें हमारे जो भी ग्रेट प्लेयर्स हैं क्रिकेट में, वो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो अपने टैलेंट से ही बने हैं, बिकॉज शायद सिस्टम का उस तरह से हाथ नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि जी सिस्टम के बगैर प्लेयर आ जाए, ये नहीं हो सकता। वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, पहले हमारे सिस्टम की ना एक बहुत बड़ी कड़ी है ना, वो हमारी गली मोहल्ले की क्रिकेट क्लबों की क्रिकेट थी। कोई भी जो सा प्लेयर है वो आया इधर से ही है। आप सिर्फ इस चीज़ को ये नोट कर रहे हैं कि जी वो फर्स्ट क्लास नहीं खेला हुआ, या किसी से नहीं खेला हुआ, या वो थोड़ा सा खेला हुआ है तो फिर किसी ने पिक करके देख लिया। जिस तरह वकार यूनुस साहब फर्स्ट क्लास अभी आके एक आधा मैच ही खेला था, इमरान भाई ने देख लिया, वहाँ से पिक हो गया, या कोई दूसरे हैं, लेकिन ये सारे इधर ही खेल लेते। पहले हमारी बहुत बड़ी एकेडमी है ना, ये हमारी गली मोहल्ले की क्रिकेट थी, जिसको हम पहले बात कर रहे थे कि जी अब कम हो गई, अब वाली देखने में नहीं आती। ये बहुत बड़ी एकेडमी थी और जगह जगह क्लब क्रिकेट हो रही होती थी। और आप ये जिस तरह वसीम भाई हैं, वसीम अकरम हैं, तो अगर आप देख लेना, आप इनकी बात कर रहे होंगे कि जी ये नहीं आए, तो ये सारे अपने क्लब से खेलते, लुधियाना से खेलते थे। वो फास्ट बॉलर क्या नाम है उनका, सऊद खान, वो इनके कोच थे। तो ऐसा नहीं है कि जी सिस्टम से कोई बाहर आता है, लेकिन मसला सारा ये है कि अब है ना दुनिया आगे जा रही है, हमें दुनिया के साथ अब सिर्फ वो नहीं होगा कि सिर्फ गली मोहल्ले से खेल के आप है ना आप अपने टैलेंट को पिक कर लेंगे। अब थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। अब रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट की या पाकिस्तान खेलने के लिए ज़्यादा हो गई हैं, तो अब उसको इन्हांस करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि जी कोई भी मैं इस चीज़ को नहीं एग्री करता कि जी कोई भी बंदा सिस्टम से, वो सारे उधर ही होते हैं। ठीक है, ठीक है जी, सिस्टम में ही लोग आ रहे हैं और वहीं से बन रहे हैं। और अब इंजी भाई का कहना है कि हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। काफ़ी पिछले कुछ सालों में काफ़ी इसमें भी कन्फ्यूजन रही है कि हमें जाना किस सिस्टम में है। तो जब तक ये चीज़ें फाइनल होंगी उसके बाद शायद हमें दोबारा से बड़े प्लेयर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि अभी भी बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, बट मसाइल कुछ और हैं जिसमें हम फंस चुके हैं, तो इसलिए शायद हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं हो पा रही है। बट
वी कैन ओनली होप कि चीज़ें बेहतर हों और तसलसल जो है, जो हम इस शो में बार बार बात करें कि उसको कायम रहना चाहिए। थैंक यू सो मच इंजी भाई आपका, थैंक यू सो मच सकी भाई आपका। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। आपसे हमारी मुलाकात होगी रात 11 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।